चलो नाउ अब अपन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बेसिक्स पढ़ लिया, हमने और क्या पढ़ लिया बेसिक्स के अलावा? टाइप कास्टिंग पढ़ ली, ठीक है। फिर यूजर हाँ। कैसे इनपुट देता है वो पढ़ लिया, वेरिएबल देख लिया, ठीक है। तो हमने हम्म। ऐसे 4-5 टॉपिक देख लिए छोटे छोटे, क्लियर कि नहीं है? अब ओके। एक्चुअल पाइथन कहाँ से चालू होती है? एक्चुअल पाइथन यहाँ से चालू होती है, ठीक है, स्ट्रिंग से, है ना। अब स्ट्रिंग में क्या है? स्ट्रिंग में ना बहुत सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी मेथड्स होती हैं, क्लियर है ना। तो इसमें बहुत सारी मेथड हैं और उन मेथड्स को आपको याद रखना पड़ेगा कि हम कौन सी मेथड को कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक मेथड को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे ना जैसे जैसे, वैसे वैसे ये मेथड्स को कहाँ आपको अप्लाई करना है ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? यदि उस समय पे जब आप कोडिंग कर रहे हो और उस समय पे याद नहीं आया कि हमको कौन सी मेथड का यूज करना चाहिए, तो आपको कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेथड को यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन जब आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग में एक एक करके नहीं होती। कोडिंग में तो कोई भी मेथड कहीं पे भी यूज हो सकती है ना, हाँ। ठीक है। तो कोडिंग में हमको क्या करना है, कोडिंग में हमको ये मेथड्स को दिमाग में रखना और जहां पे जो यूज हो जाए वो हमको यूज करना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है किसी भी आप कैरेक्टर दोगे उसका कलेक्शन। क्या होगा? कोई भी कैरेक्टर आपने लिखा, आपने 1 2 3 लिखा, ABCD लिखा, आपने स्पेस दे दिया, ये सब का कलेक्शन क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। और स्ट्रिंग को हम किस में शो करते हैं? हमेशा कोट्स में। किस में शो करते हैं? हमेशा कोट्स में। तो 3 तरीके के कोट्स होते हैं, एक होता है सिंगल कोट्स, एक होता है डबल कोट्स और एक होता है ट्रिपल कोट्स, ठीक है। ओके। क्लियर है? तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो या तो जब भी आप कोई भी चीज लिखें स्ट्रिंग में तो आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल कोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिपल कोट किसके लिए यूज होता है? ट्रिपल कोट एक नई लाइन को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। हाँ, चेंज करने, पैराग्राफ चेंज करने के लिए ट्रिपल कोट यूज होता है, ठीक है। तो हम सिंगल कोट या डबल कोट का कहीं पे भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करो कि एक एग्जांपल है कि हमारे पास में एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है सपोज करो कंसोल फ्लेयर। क्या नाम है? कंसोल, ठीक है। तो कंसोल फ्लेयर को हमको लिखना है तो हमको किस में लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि उसमें मेंबर्स हैं तो यदि मेंबर्स को स्ट्रिंग में लिखना है तो 500 को भी स्ट्रिंग में किस में लिखना पड़ेगा? नंबर्स को भी स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर और यहाँ पे हमने ट्रिपल कोट में दे दिया तो ये भी क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। क्योंकि एक ही वर्ड है तो इसमें कोई जरूरत दिक्कत नहीं आएगी अपने को, है ना, ठीक है। और ये भी क्या है? सेक्टर भी क्या है? एक IT सेक्टर है। तो IT सेक्टर को भी हमने क्या किया? ट्रिपल कोट्स में दिया। देखो तो हमने चारों को स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन स्ट्रिंग क्या है? सबके कोट्स अलग अलग लगाए हैं, है ना। यहाँ पे डबल कोट लगा के लिखा है, यहाँ पे सिंगल कोट लगा के लिखा है, यहाँ पे सिंगल कोट 3 बार लगाया है, यहाँ पे डबल कोट को 3 बार लगाया है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोट, ठीक है। क्लियर कि नहीं है? तो यदि हमको ट्रिपल कोट लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं इसको? इस तरीके से लिखते हैं, ये सिंगल कोट लगाए एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, समझ में आया? और फिर हम इसमें लिखेंगे क्या? नाम आशीष। आगे समझ में? हाँ, ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट में क्या आ जाएगा? आशीष आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल कोट इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब ट्रिपल कोट को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या है? इसको हटा देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे जो डबल कोट वाला लेंगे इसको एक बार लेंगे तो ये एक बार आया, ठीक है, डबल कोट। फिर ये दूसरी बार आया डबल कोट और ये तीसरी बार आया डबल कोट, ठीक है। इसी तरीके से पीछे भी 1 2 3। अब ये भी ट्रिपल कोट कहलाता है, मतलब, ठीक है, कि डबल कोट को हमने 3 बार लिखा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करेंगे तो ये भी आशीष आ जाएगा, ठीक है। क्लियर कि नहीं है? हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास में सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो सकती है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग को हम किस में शो करते हैं? या तो सिंगल कोट में या तो डबल कोट में। चलो तो हम इसको पढ़ने से अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये देखो, ये है सिंगल कोट। क्या है ये? सिंगल कोट, ठीक है। क्लियर कि नहीं है? अब सिंगल कोट को प्रिंट करूंगा तो आशीष आ जाएगा। अब ये है डबल कोट, इसमें एक और डबल, इसकी जगह पे क्या लगा दूं? ये डबल कोट लगा दूं, ठीक है। क्लियर? तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा?
ये, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, सिंगल कोट डबल कोट में? देखो तो मैं बताता हूँ, यदि हम डबल कोट के अंदर एक सिंगल कोट लगा दें, क्या लगा दें, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट। सिंगल कोट, तो अब कंप्यूटर क्या समझेगा कि ये एक स्ट्रिंग का कोट है और इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप लिखना चाह रहे हो, सिंगल कोट को आप लिखना चाह रहे हो। तो देखो ये आशीष में कोट्स के साथ में लिखा आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ, ठीक है। हाँ, और इसी तरीके से सिंगल कोट के अंदर डबल कोट लगा दूं मैं, ठीक है, तो हाँ, क्या हो जाएगा, अब सामने पहला वाला क्या समझेगा, पहला वाला ये समझेगा कि आप स्ट्रिंग है, और दूसरा वाला समझेगा कि आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, प्रिंट करवाना प्रिंट चाहते हो। तो आउटपुट में देखो अब डबल कोट आ जाएगा, आ गया समझ में, हाँ, ठीक है। तो ये तब काम आते हैं जब हमको कोई कोड्स को भी प्रिंट करने होते हैं तब, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ट्रिपल कोट की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोट यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ पे भी डबल कोट कर देते हैं, ठीक है। अब ट्रिपल कोट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखा प्रिंट करके, अब हम चाहते हैं इसके नीचे एक लाइन आ जाए, तो हमने एक एंटर मारा, एंटर मारने के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे सरनेम लिख देता हूँ, शर्मा मान लो, ठीक है, क्लियर। तो हाँ, शर्मा लिखा और इसे एंटर किया, तो देखो अब क्या होगा, ये आशीष शर्मा दो अलग अलग लाइन में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर की नहीं है। लेकिन यदि ये सिंगल कोट, ये ट्रिपल कोट है इसलिए एंटर कर गया, यदि ये सिंगल कोट होता, सपोज करो, ठीक है, ये सिंगल कोट होता और इसको मैंने एंटर करके नीचे लिखा, तो क्या होगा, यहाँ पे अब देखो एक तो एरर आ रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, है ना, एक तो एरर आ रही है, तो हम इसको इस तरीके से लिख नहीं सकते, एंटर कर ही नहीं सकते, तो देखो ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्लियर की नहीं है। तो ये एक ही लाइन में जाएगा, लेकिन यदि इसको दो लाइन में बनाना है तो हमको इसको ट्रिपल कोट लगाना पड़ेगा इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ पे बंद करना चाहो तो बंद कर दो, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंगल कोट के साथ में लेता हूँ, ठीक है, और बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो दोनों, ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। और इसको जब आउटपुट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये दोनों मिलके एक साथ में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है पूरा एक तरीके का, ठीक है। लेकिन जैसे ही यदि मैं इसको हटा दूं, यहाँ से हटा दूं और यहाँ से हटा दूं, ठीक है, और इस पर गैप कर दूं, तो अभी तो ये एक ही लाइन में आएगा क्योंकि मैंने स्पेस दिया है, तो यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्पेस आ गया, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डबल कोट्स में है, इसको हमको डबल कोट्स से डालना पड़ेगा, 1 2 3 इस तरीके से डालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये आ गया ये आ गया आशीष शर्मा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि इसको दूसरी लाइन में लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो कंप्यूटर इसको भी नीचे क्या करेगा, एंटर कर देगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, तो 1 कोट डबल कोट ट्रिपल कोट तीनों दोनों समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब अपन करते हैं, ये आ गया मल्टी सिंगल लाइन, रिटर्न लाइन, डबल लाइन, मल्टी लाइन, ये सब आ गया, ठीक है। अब सपोज करो कि ये मेमोरी एलोकेशन समझना है अपने को, क्या करना है, मेमोरी एलोकेशन समझना है। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है जनरली, मैंने आपको बताया भी था। सपोज करो कि ये एक ए इक्वल टू लिख दिया मैंने क्या, 133, ठीक है, ये लिखा। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि आपने ये क्या है, एक तरीके का वेरिएबल है, ये क्या है, एक तरीके का वैल्यू है, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि वो हर एक वैल्यू को एक एक बॉक्स में रख देता है, बताया था आपको ये भी, ठीक है। बॉक्स वाला एक पिक्चर बनी देखी थी ना अपन ने, हाँ, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बॉक्स में रख देता है, उस बॉक्स को हम बोलते हैं कि ये उसका एक मेमोरी ब्लॉक है ना, मेमोरी, ओके, हाँ। तो मेमोरी ब्लॉक में क्या होता है, उसका क्या होता है, एक अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। तो ये इंडेक्स नंबर 0 होगा, ये इंडेक्स नंबर 1 होगा और ये इंडेक्स नंबर 2 होगा, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन मतलब ये एक्चुअली में दिखेगा कहीं नहीं, ये हमको समझना है कि पाइथन क्या कर रहा है, ठीक है, क्लियर कि नहीं है। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन सबको अपनी अपनी एक मेमोरी बना देता है और उसको एक क्या दे देता है, इंडेक्स नंबर में बता देता है, ठीक है, क्लियर कि नहीं है, क्लियर है। अब सपोज करो मैंने इसको लिख दिया, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आशीष, क्या लिख दिया, आशीष। अब इस पूरे का इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहला वर्ड है ना। ये देखो ये हो गया क्या, सॉरी प्रिंट नहीं करवाया मैंने, यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ क्या,
ए। ठीक है, तो देखो प्रिंट में अभी क्या आएगा, आशीष आएगा। तो हमको ऐसा लगता है कि इस पूरे आशीष का क्या है, इंडेक्स नंबर कितना है, 0 है। इसको यदि इंडेक्स नंबर को चेक करना चाहे तो हम किसी भी वेरिएबल में, ये वेरिएबल है ए, ठीक है, इस वेरिएबल के साथ में हमको क्या लगाना पड़ता है, बड़ा रैकेट लगाना पड़ता है, स्क्वायर रैकेट। ठीक है, क्या लगाना पड़ता है इंडेक्स नंबर के लिए, बड़ा वाला ब्रैकेट। हाँ, स्क्वायर रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब स्क्वायर रैकेट में इसकी वैल्यू मैं 0 दे देता हूँ। क्या दे दूं मैं इसकी वैल्यू, 0। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, ओनली ए। ठीक है, क्लियर कि नहीं है? हाँ क्लियर है। ठीक है, क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये आशीष एक वर्ड है, ये तब तक एक वर्ड है, इसका इंडेक्स नंबर तब तक 0 पूरा नहीं होगा तब जब तक ये इकलौता वर्ड। यदि सपोज करो इसमें कॉमा कर दूं मैं, और अब मैं दूसरा नाम लिख दूं क्या, शर्मा। क्या लिख दूं यहाँ पे, शर्मा। ठीक है, तो अब ये इंडेक्स नंबर पूरा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इंडेक्स नंबर पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये एक अलग पूरा वर्ड है और ये एक अलग पूरा वर्ड है, और ये पूरा वर्ड किससे सेपरेट है, कॉमा से। किससे सेपरेट है, कॉमा से। तो जब भी कोई वर्ड कॉमा से सेपरेट होता है तो वो पूरा एक वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू, उस इंडेक्स के नंबर की वैल्यू पूरी 0 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 0। तब मैं यहाँ पे 0 को प्रिंट करना चाहूँ तो आशीष प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, आशीष। ठीक है, लेकिन जब तक यदि ये सिंगल वर्ड, जब ये पूरा कॉमा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब ये क्या मानता है कंप्यूटर इसको, अब कंप्यूटर मानता है कि ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसमें सिंगल ए वर्ड, ए प्रिंट होगा। यदि यहाँ पे 3 लिखूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे ये 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। आगे समझ में? तो क्या प्रिंट होगा, H। क्या प्रिंट होगा, H। आगे समझ में? ठीक है। ठीक है, और यदि यहाँ पे ये 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके कितने वर्ड है मेरे में टोटल, काउंट कितने हैं, 7। हाँ, तो 6 तक तो जाएगा 6 ना। तक जाएगा। तो हम यदि 6 को प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट आएगा, H आएगा। H आएगा। लेकिन यदि 6 की जगह 7 प्रिंट करवाएंगे तो 7 तो है ही नहीं, इंडेक्स नंबर नहीं है ना। हाँ। तो क्या हो जाएगा, हाँ। एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर। क्योंकि वो कहेगा कि इस पूरे वर्ड में 7 इंडेक्स नंबर में कोई वैल्यू है ही नहीं। हाँ। ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये आ गई। ठीक है, देखो जब भी हम कोई एक शब्द लिखते हैं, आशीष एक पूरा एक शब्द है, ठीक है, तो जब भी हम एक पूरा शब्द करते हैं तो उसके जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सभी इंडेक्स नंबर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इस एक वर्ड में यदि हम कॉमा लगा के दूसरा वर्ड लिख दें तो क्या हो जाता है, अब ये कैरेक्टर्स अलग अलग डिफाइन नहीं होंगे, अब ये पूरा नाम एक बन जाएगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर कि नहीं है? हाँ, फिर वर्ड टू वर्ड काउंट होगा। हाँ, अब पूरा वर्ड टू वर्ड काउंट होगा। ठीक है, पहले कैरेक्टर टू कैरेक्टर काउंट हो रहा था, अब वर्ड टू वर्ड काउंट होगा। ठीक है, तो एक वर्ड है हमारा आशीष और एक वर्ड है हमारा शर्मा। ठीक है, क्लियर कि नहीं है? हाँ, लेकिन जब हम इकलौती एक ही चीज लिखते हैं, सिंगल एक चीज लिखते हैं, तो क्या होता है, वो कैरेक्टर काउंट करने लगता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं, ये सब चीजें मेमोरी एलोकेशन में सेव हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं, मेमोरी, मतलब इस ए की एक मेमोरी हो गई, इस ए की एक मेमोरी हो गई, इस एस की एक मेमोरी हो गई। आगे समझ में कि नहीं आया? हाँ। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे शर्मा लिखा था तो क्या हुआ था, अब आशीष का एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा और शर्मा का एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, मतलब जितने इंडेक्स नंबर होंगे उतने ब्लॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ वही बता रहा है। देखो जब हमने आशीष लिखा था तो देखो कितने ब्लॉक बन गए, 7 अलग अलग ब्लॉक बन गए। इनके इंडेक्स नंबर क्या है, 0 से लेके 6 तक के। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो देखो ये 0 से लेके 6 तक इंडेक्स नंबर हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन यदि आप इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चलता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेकिन यदि इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहें तो ये राइट टू लेफ्ट भी चल सकता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हमको सपोज करो इसको -1 लिख दें तो क्या प्रिंट हो जाएगा, -1 में क्या है, शर्मा। पीछे से चलना है तो 1 क्या हो जाएगा, शर्मा। ठीक है,
तो ये देखो आ गया, ठीक है कि नहीं है? हाँ हाँ ये ठीक है। हाँ, तो क्या होता है जनरली कि पीछे से चालू करना चाहते तो -1। अब आप बोलोगे कि सर पीछे 0 से चालू क्यों नहीं हुआ? इसलिए चालू नहीं हुआ क्योंकि सामने 0 से चालू हो चुका था, और दो चीजें सेम नहीं हो सकती, इंडेक्स नंबर सेम नहीं हो सकता ना, इसको भी 0 बोल दो, इसको भी 0 बोल दो, तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा कि आप ए प्रिंट करवाना चाह रहे हो कि एच प्रिंट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से चालू होती है। ठीक है, ये आ गया समझ में? हाँ ये तो आज आ चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया आपको कि यदि आपको कोई कैरेक्टर को क्या करना है, सर्च करना है, तो देखो ये एक पूरी एक लाइन है कि नहीं है? हाँ ठीक है, अभी देखना यहाँ से, ये एक पूरी लाइन है, ठीक है? सही, हाँ, अरे यार, हाँ अब सही है। ठीक है, अब देखो ये एक पूरी लाइन है कि नहीं है? हाँ पाइथन नीचे ठीक है, जनरल। इसमें कोई कॉमा लगा है क्या कहीं पे? कॉमा नहीं लगा, नहीं लगा। लास्ट में कोट्स लगाए हो गया। हाँ, कोट्स तो स्ट्रिंग के लिए लगाए ना अपन ने, हाँ कॉमा वगैरह नहीं है। कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर से पाइथन इसे क्या समझेगा, कैरेक्टर समझेगा, हर एक वर्ड को क्या समझेगा, हाँ कैरेक्टर समझेगा, और कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, है ना? ठीक है, हाँ ये कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहे हैं सारे कैरेक्टर। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा इंडेक्स नंबर हो गया यहाँ पे, यहाँ से काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5, स्पेस को भी एक कैरेक्टर मानता है कंप्यूटर, है ना? तो ये हो गए 6 7 8 9 10, तो ऐसे करके कितने सारे कैरेक्टर्स बन गए कि नहीं बन गए? ठीक है। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इस कैरेक्टर को लाना चाहते हैं, इस ई को लाना चाहते हैं प्रिंट में। किसको लाना चाहते हैं? ई को। यदि हम यहाँ से काउंट करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? यहाँ से काउंट करने में हमको पूरा काउंट करना पड़ेगा ना, पूरा A to Z पूरा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आखिरी वर्ड हमको प्रिंट करना है। तो हमको पता है कि आखिरी से -1 चालू होता है कि नहीं होता है ना? तो -1 चालू होगा तो क्या होगा, -1 से हम काउंट कर लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ ये क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आ गया। है ना? लेकिन यदि हम इसको सेम टू सेम ई प्रिंट करना चाहते हैं पॉजिटिव से, तो हमको कितना काउंट करना पड़ता है? देखो करते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 2 8 और 1 9 और 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 3 26, 28 29 30 31 32 33 34, और लैंग्वेज में 8 कैरेक्टर, 34 8 42 कैरेक्टर ये हैं। फिर स्पेस कितने हो गए? 43 44 45 46 47 और 48 हो गया टोटल। तो 48 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। पूरे में कितने कैरेक्टर्स हैं? 48। ठीक है, क्लियर कि नहीं है? तो इंडेक्स नंबर कहां से बनेगा? 0 से लेके 47 तक बनेगा। हाँ क्लियर? तो हम यदि इसकी जगह ई प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसकी जगह पे क्या प्रिंट कर सकते हैं? 47। तो देखो 47 में ये आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन देखो 47 तक काउंट करने के लिए हमको काउंट करना पड़ा ना खुद से। एक काम एक्स्ट्रा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? नेगेटिव इंडेक्स यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हम इससे अच्छा कि नेगेटिव इंडेक्स यूज कर लें, कि हमको पता है कि आखिरी शब्द बस चाहिए हमको, तो -1 यूज कर लेंगे, तो कितना इजी है। -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये वही चीज है। अब जैसे माय नेम इज आशीष, हमको क्या प्रिंट करना है? ये एम प्रिंट करना है, तो हम इंडेक्स नंबर क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। ठीक है, क्लियर? यदि ये वाला ए प्रिंट करना है तो पॉजिटिव से जाएंगे, तो ये सब काउंट करना पड़ेगा, 2 फिर स्पेस 3 और 4 7 स्पेस 8 और 2 10 और स्पेस 11। तो इसका इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, क्लियर कि नहीं है? क्लियर है ये। चलो, तो ये सब पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग से आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ ये आ गया।
लेकिन अब देखो ये एक नंबर है, क्या है, ये एक नंबर है ना। हाँ ये नंबर है और नंबर में क्या चाहता हूं मैं, नंबर में इसकी इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ, नंबर की इंडेक्सिंग। तो क्या होगा, क्या ये 3 को अलग काउंट करेगा, 4 को अलग काउंट करेगा, 5 को अलग काउंट करेगा, ऐसा होगा क्या? ये सेंटेंस इसमें तो क्या ही बोलूं। इसमें ये देखो इंडेक्स नंबर यहाँ पे देखो ये येलो कलर का शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुमको? हाँ इसका मतलब ये है कि ये इंडेक्स नंबर देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर का जब तक हम इंटीजर को अलग अलग डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो इंडेक्स नंबर नहीं देगा। हाँ ठीक है, यदि ये 2 करता है या 345 125 तो ये देखो अब दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि अब ये एक अलग वर्ड हो गया 345 और ये एक अलग वर्ड हो गया 125 और इसके बीच में क्या आ गया, कॉमा आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटीजर तो है लेकिन ये एक तरीके का क्या हो गया, टपल है। क्या है ये? टपल है। क्या है? टपल। टपल क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी ये मान के चलो कि ये एक कैरेक्टर है और ये 2 कैरेक्टर और 2 इंटीजर काउंट हो सकते हैं, लेकिन एक ही इंटीजर का इंडेक्स पता करना है तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे समझ? तो देखो इसमें क्या आएगा, एरर आएगी। क्या आएगी? एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि वो बोल रहा है कि इंटीजर इज नॉट सब्सक्रिप्टिबल। सब्सक्रिप्टिबल का मतलब ये हो गया कि वो उसको सब्सक्रिप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा कि इसको इंडेक्स नंबर बोलूं कि नहीं बोलूं। ठीक है, तो इंटीजर सिंगल इंटीजर कभी भी क्या होता है, कभी भी इंडेक्स नंबर नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन इसके साथ में यदि मल्टीपल इंटीजर दे दूं तो वो इंडेक्स नंबर दे देगा कि अब इसका 345 का इंडेक्स नंबर 0 है और 25 का इंडेक्स नंबर 1 है। ठीक है, ओके ठीक है। चलो अब सिमिलरली देखो, ये मैंने बता दिया, अभी आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया, अभी इधर बचा है। चलो अब हमको क्या करना है, इंडेक्सिंग करते समय वेरिएबल के साथ कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, हाँ ये हमेशा इंडेक्सिंग के लिए किसका यूज होता है, स्क्वायर, कैपिटल स्क्वायर का, मतलब सॉरी बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट का होता है यूज, है ना। ओके ठीक है, चलो तो यहां तक हो गया। अब क्या करना है, हमको स्लाइसिंग करना है। क्या करना है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइस करना क्या होता है? आप करते हैं स्लाइस की नहीं करते हैं? स्लाइसिंग अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करना। अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करना है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम स्लाइसिंग का मतलब ये बोलते हैं, जैसे अपन सब्जी बनाते हैं ना, जैसे तो सब्जी बनाते समय आलू लिया है, ठीक है, तो आलू को चाकू से पीस करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ तो हम क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं, उसका काटना बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, तो स्लाइस करना मतलब अलग अलग पार्ट में काटना। ठीक है, तो अब देखो, अब सपोज करो, देखो इंटीजर को तो काट नहीं सकते अपन, है ना, लेकिन स्ट्रिंग को काट सकते हैं। तो स्ट्रिंग को काट सकते हैं कैसे? देखो आशीष लिखा मैंने जैसे यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं कि इसको क्या करूं, काट दूं। क्या कर दूं? काट दूं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ कितना प्रिंट हो, सिर्फ ASH तक प्रिंट हो, ओनली। कहां तक प्रिंट हो? H तक का। H तक का। ठीक है, तो अब इसका इंडेक्स नंबर पता करना पड़ेगा। तो देखो A का इंडेक्स नंबर कितना है? 0। स्मॉल a का इंडेक्स नंबर 1, S का इंडेक्स नंबर 2 और H का इंडेक्स नंबर 3। मतलब हमारे इंडेक्स नंबर कहां तक जाना है हमको? 3 तक जाना है। कहां तक जाना है? 3 तक का। 3 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके एक कोलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोलन लगाएंगे और 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3। लेकिन यदि कंप्यूटर क्या सोचता है, ये हमारे लिए कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे लिए क्या है, कैरेक्टर्स हैं। क्या है? कैरेक्टर। कंप्यूटर इसको क्या समझता है? इंडेक्स नंबर समझता है। क्या है ये? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में यदि आप देखो कितने कैरेक्टर हैं टोटल? 4। कितने कैरेक्टर हैं टोटल? 4 है ना? 4 कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर 4 हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 तक जाना है लेकिन कैरेक्टर 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा इंडेक्स नंबर में 1 प्लस करके लिखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 1 हमेशा
प्लस प्लस करके कर लिखेंगे। तो हमको कहाँ तक जाना है, 4 इंडेक्स नंबर तक जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ लेकिन आपको बस इतना इतना याद रखना है कि जो पीछे वाला इंडेक्स नंबर है हमेशा कंप्यूटर उससे एक कम काउंट करेगा, हमेशा क्या करेगा, एक कम काउंट करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको रन करवाता हूं तो देखो AASH प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ने क्या किया, देखो कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने पहले 0 देखा, 0 में उसको क्या मिला, 0 में उसको क्या मिला, ए मिल गया। क्या मिल गया? ए। फिर उसने कंप्यूटर ने क्या देखा, कॉमा करके लिख ले, तो कंप्यूटर ने क्या देखा, इंडेक्स नंबर 1, ए स्मॉल ए वाला, 1 में स्मॉल ए मिल गया। फिर कंप्यूटर ने इंडेक्स नंबर किसको देखा, 2 को देखा। ठीक है, और उसको क्या मिल गया, एस मिल गया। और फिर कंप्यूटर ने इंडेक्स नंबर किसको देखा, 3 को देखा, और उसको क्या मिल गया, एच मिल गया। तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक आया, 0, 1, 2 और 3 तक आया इंडेक्स नंबर ना। लेकिन हमेशा जब आप स्लाइसिंग करते हो तो हमको एक नंबर बढ़ा के लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। क्यों बढ़ा के लिखना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे 0 से चालू कर रहे हैं। यदि 1 से चालू करते तो 3 लिखते, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझता 1 से, कंप्यूटर को 0 से ही समझ में आता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब देखो यदि मैं यहाँ पे 3 लिखता तो कहाँ तक प्रिंट होता ओनली, क्या चीज? यदि यहाँ पे 4 की जगह 3 लिख दिया तो कहाँ तक प्रिंट होता ओनली, ये एस तक होता ना, एस तक होता, मतलब इंडेक्स नंबर 2 तक होता। हाँ ठीक है, तो बस फटाक से दिमाग में आना चाहिए, 3 लिखा मतलब ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, इंडेक्स नंबर 2 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये देखो एस तक आ गया समझ में ये? हाँ, एक कम ही प्रिंट करेगा। हाँ, एक कम ही प्रिंट करेगा हमेशा। ठीक है, हाँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग में किसका यूज करना पड़ता है, पहले जहां से आपको जहां तक प्रिंट करना है, ए से प्रिंट करना था एच तक, तो जहां से जहां तक प्रिंट करना पड़ता तो उसका पहला इंडेक्स नंबर और आखिरी इंडेक्स नंबर में एक ऐड करके लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन पहले इंडेक्स नंबर में कोई वो कमी नहीं होती, जो होगा वही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया? और बीच में क्या लगाते हैं, स्लाइसिंग करते समय कोलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉलन। कोलन लगाते हैं। 2 इंडेक्स नंबर के बीच को स्लाइस करना होता है तो कोलन लगाते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि मुझे क्या क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ये एस से स्टार्ट हो और ये एस तक खत्म हो। ठीक है, क्लियर कि नहीं है? हाँ हाँ, तो क्या चाहिए अब मुझे आउटपुट में, एस तक का है ना? हाँ, क्या आउटपुट में क्या चाहिए मुझे, अभी मुझे स्मॉल एस से स्टार्ट करना है, फिर हाँ। एच चाहिए है, फिर आई चाहिए है और फिर एस चाहिए। ये 4 वर्ड चाहिए अपने को आउटपुट में। ठीक है, एस एच आई एस, बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे और उसको हम स्लाइस में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो बताओ क्या लिखना चाहिए यहाँ पे। पहले वाले एस का तो 2 होगा ना, 2 3। 2 लिख दिया, हाँ फिर कोलन लगाया, हाँ। फिर आखिरी वाले, अब ये वाले इसका इंडेक्स नंबर क्या है, आखिरी वाले का हो जाएगा 5। तो हमको एक बढ़ा के लिखना है, तो कहाँ तक लिखेंगे इसको, 5 6 कैसे लिखें। होगा, 5 ही होगा ना, हाँ 5 होगा, तो हमको एक बढ़ा के लिखना है, तो कहाँ तक लिखेंगे, 6 तक लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। तो अब देखो आउटपुट देखो आ जाएगा, आ गया, हाँ आ गया समझ में कि नहीं आया? एक बार और बताए ना। फिर से की बताता हूँ, देखो जब भी हम कोई पहला वर्ड लेते हैं, ठीक है, तो पहले वर्ड का जो इंडेक्स नंबर होता है हम उसी को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक चाहिए होता है उसका आखिरी वर्ड जब भी लेना होगा तो हम उसमें एक बढ़ा के ही लिखेंगे। तो इसका एस का इंडेक्स नंबर क्या था, 5 था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 6 लिखा, एक बढ़ा के लिखेंगे यहाँ पे पीछे वाले में। ठीक है, ठीक है। तो आगे वाले में जो रहता है वही लिखते हैं, पीछे वाले में हमेशा एक बढ़ा देते हैं। ओके, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग। ठीक है, चलो तो आगे समझ में, जैसे आगे
समझ में? हाँ ये आ गया। ठीक है। अब देखो स्लाइसिंग में एक और चीज होती है, क्या होती है? उसके स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप्स। स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में क्या होता है जनरली? स्टेप्स में हम कोलन लगाएंगे और कोलन लगा के 1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कॉलन लगा के। कोलन लगा के देखो, फिर से शुरू से बताता हूँ। हम गए 0 से लिया, हमको पूरे 8 कैरेक्टर आशीष तक पूरा चाहिए, तो हम 8 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 8 तक, क्योंकि 7 कैरेक्टर है ना? हाँ 7 कैरेक्टर है तो 8 तक जाएंगे। और हमने अभी अब ये पीछे वाला देखो, एक वर्ड हमने लिया है 1। क्या लिया है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये स्लाइसिंग करेगा तो हर एक कैरेक्टर को काउंट करेगा। ठीक है, कर लिया इसने काउंट हर एक कैरेक्टर को। ठीक है। लेकिन 1 की जगह 2 कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर दूसरे कैरेक्टर को काउंट करेगा। अच्छा हाँ। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या है इसका? 0। क्या है पहला कैरेक्टर इसका? 0। पहला कैरेक्टर है 0। 0 का इंडेक्स नंबर में क्या आता है? ए आता है। क्या आता है? ए आएगा। ए आएगा। फिर क्या आएगा? ए के बाद में? ए के बाद में 2 स्टेप लिया तो दूसरा पहला वाला लेगा, तो फिर इसको छोड़ देगा, इसके दूसरा वाला लेगा, तो क्या लेगा प्रिंट में? एस लेगा। फिर अगला छोड़ देगा, फिर क्या लेगा? आई लेगा। फिर क्या अगला छोड़ देगा, फिर क्या लेगा? एच लेगा। हाँ ठीक है, तो हर दूसरे वर्ड को लेगा अभी ये। ठीक है, ठीक है। तो देखो प्रिंट में क्या आया? ए एस एच आई आ गया। हाँ आगे समझ में? हाँ। यदि ये 2 की जगह 3 होता तो हर तीसरे वर्ड को काउंट करता, तो पहला वर्ड लेगा। ठीक है, फिर दूसरा छोड़, देखो स्पेस छोड़ा मतलब दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, तीसरे के बाद में चौथा क्या है? एच। एच। फिर 5वां छोड़ दिया, आई छूट गया, एच छूट गया, फिर अगला आखिरी में क्या आया? एच। तो देखो ये आ गया आउटपुट। आगे समझ में? ठीक। तो हम क्या बोलते हैं इसको? स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप्स जनरली हमको नहीं देना होता है। हम जनरली स्टेप्स की वैल्यू को नहीं लिखते हैं, तो हम पूरा प्रिंट करना है तो हम ये पूरा प्रिंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। यदि जरूरत पड़ेगी तो हम स्टेप्स लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया। ठीक, चलो फिर क्या होता है देखो। तो देखो अब डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप की कितनी होती है? जनरली 1 ही होती है, क्योंकि वो हर एक कैरेक्टर को काउंट करता है ना, तो 1 होती है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर ऑलवेज कितना होता है? 0। ठीक है, और एंड इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एंड ऑफ द कैरेक्टर। कितना? एंड ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन एक और चीज बताता हूं तुमको। देखो सपोज करो कि ये बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा नाम दे दिया, अब इसके ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या हम इसके कैरेक्टर्स को काउंट करें? नहीं करेंगे। करेंगे क्या काउंट? 0 to काउंट। यदि हम इस कैरेक्टर्स को काउंट करें तो हमको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं इसको पूरा प्रिंट करें, है ना? तो हम पूरा प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 8 की जगह पे क्या लिख दें? -1 लिख दें। लिख सकते हैं 8 की जगह -1। ठीक है। -1 क्यों? -1 का मतलब कौन सा इंडेक्स नंबर? ये वाला इंडेक्स नंबर। लास्ट वाला। और 0 का मतलब क्या होता है? ये वाला इंडेक्स नंबर। हाँ। तो देखते हैं, ये इसको मैं कैपिटल F कर देता हूँ हम देखने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कैपिटल F प्रिंट होता है कि नहीं होता। देखो नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ ये प्रिंट? क्योंकि स्ट्रिंग में तो स्मॉल लेते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है स्मॉल और कैपिटल में। इसका मतलब ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने बताया ये -1 लेंगे तो वो -1 का एक और ऐड कर देता ना, हमको एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा ना पीछे, तो कि नहीं लिखना पड़ेगा एक बढ़ा के? पीछे नहीं समझ रहा था ये। अरे बाबा, देखो फिर देखिए, एक छोटा सा वर्ड लेते हैं। सपोज करो कि मैंने लिखा RAM राम, और फिर लिखा SHAYAM श्याम, ये लिखा इतना सा। ठीक है, हाँ। देखो इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 3 राम के हैं और 6 श्याम के हैं, तो 9 कैरेक्टर हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा? 9 या 10? 10। तो एक बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हाँ। तब ये पूरा आया।
आया कि नहीं आया? ठीक है। ठीक है। अब मुझे यदि मुझे -1 लिखा तो एक बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? हाँ। बढ़ाएंगे तो -1 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? -1 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। लेकिन 0 इंडेक्स नंबर तो किसका होता है? R का होता है, पहले वाले का होता है। हाँ। तो हमको क्या होगी? हमेशा दिक्कत होगी यहाँ पे। क्या होगी? यदि हमने आखिरी कैरेक्टर तक जाना है यहाँ तक, ठीक है। हाँ। देखो यदि ऐसा बता दो, यदि मुझे A तक जाना है तो मैं, यदि मैंने A तक नहीं, मैं इसको Y तक लिखता हूँ। कहाँ तक जाना है मुझे? ये कैपिटल Y कर देता हूँ इसको, ठीक है। कहाँ तक जाना है मुझे? Y तक। Y तक जाना। Y का इंडेक्स नंबर पीछे से बोलो कितना आएगा? -3। -3 आएगा। यदि मैं -3 जाता हूं तो देखो कहां तक प्रिंट होता है। तो देखो A तक प्रिंट हुआ, इसके पहले तक प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक ऐड नहीं किया। अब इसमें -3 में एक ऐड करो, कितना होता है? -3 में एक ऐड करने पे कितना होता है? -2। -2। तो मैं यहाँ पे -2 लिख दूं, ठीक है। -2 करूंगा तो देखो Y तक प्रिंट हो जाएगा। हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। ठीक है। अब एक और प्रिंट कर दूं, माइनस क्या चले, एक और ऐड करता हूं तो कहां तक जाऊं? -1 तक जाऊं तो कहां तक प्रिंट होगा अब ये? -1। हाँ, कहां तक A प्रिंट होगा? तक। A तक प्रिंट होगा। हो गया। हाँ। लेकिन इसमें एक और ऐड करूं तो 0 लिखूंगा, है ना। हाँ। लेकिन 0 लिखूंगा तो 0 इंडेक्स नंबर किसका होता है? पहले वाले का। तो क्या हाँ। होगा? हमेशा एरर आ जाएगी। कुछ भी नहीं आया कि नहीं आया, है ना। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला 0 लूं कि इसके बाद वाला 0 लूं, है ना। क्योंकि इसके बाद तो 0 होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता ना। ठीक है। -1 ही आखिरी है ना यहाँ पे। हाँ हाँ। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा प्रिंट करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 भी नहीं लिखना पड़े। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसका अगला आंसर है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूं। क्या नहीं लिखूं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लिखूं तो वो पूरा ले लेगा। बस कोलन लेके छोड़ दूं, ठीक है, तो वो क्या ले लेगा? पूरा ले लेगा। तो देखो अब पूरा ले लेगा। ले लिया? हाँ। आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया। लेकिन सपोज करो कि मैं इसको भी कुछ भी नहीं लिखूं, 0 की जगह भी कुछ भी नहीं लिखूं, तब क्या लेगा? तो उसमें तो लिखना पड़ेगा ना 0। नहीं, यहाँ पे भी अब ऑप्शन देखो, जब मैं पीछे छोड़ सकता हूँ तो आगे भी छोड़ सकता हूँ ना। अच्छा। तो हाँ, इसका हाँ। मतलब भी ये है कि ये कह रहा है कि आप इसमें कुछ नहीं लिखा मतलब पहले से चालू करो, इसमें कुछ नहीं लिखा मतलब आखिरी तक जाओ, तो ये भी पूरा ले लेगा, ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोलन लेके भी पूरा प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ओके। इंडेक्स नंबर कब देंगे? जब हमको स्लाइस करना है। तो स्लाइस तो करनी नहीं है, हमको तो पूरा लिखना है। हाँ। लेकिन हमने स्लाइसिंग के कोलन का एक यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में? ठीक, आ गया। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, एक कोलन ले लिया, दूसरा कोलन भी ले लिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ पहले कोलन के पहले पहली वैल्यू ली जाती है। तो पहली वैल्यू कहां से लेगी? R से लेगी वो, ठीक है। ओके। दूसरे पहले कोलन के बाद में जो यहाँ पे जो कर्सर चल रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब है कि ये एंड वाला लेना है। किसका लेना है? एंड वाला लेना है। तो एंड वाला क्या है? M है। और यहाँ पे तीसरे वाले का मतलब क्या है? यहाँ पे लेने का मतलब स्टेप्स लेना है। क्या लेना है? स्टेप्स। और स्टेप्स की वैल्यू डिफॉल्ट में क्या होती है? 1 होती है कि नहीं होती है? हाँ। तो ये इसमें ये डिफॉल्ट में 1 ले लेगा, तब भी इसका आंसर पूरा वही का वही आएगा, ठीक है। ओके। हाँ। ये आगे समझ में कि नहीं आया? ये आ गया। अब देखो, अब मैं इसको अब मैं तुमको अच्छे से ये एक तरीके से बताता हूँ। किस तरीके से बताऊँ मैं? देखो ये क्लियर है कि नहीं? ये सारा कुछ ये आ गया। आ गया, समझ आया। ये अब कायदे से स्लाइसिंग खत्म हो चुकी है। अब लेकिन मैं जो मुझे पहला लाइन बतानी चाहिए थी वो मैं अब आखिरी में बताऊंगा, तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ अब तुमको। कभी भी जब भी आप लिखते हो ना तो आप पूरा लिखा करो। अभी मैंने क्या किया था? कॉपी पेस्ट किया था कि नहीं किया था? हाँ। वहां से उठाया, यहाँ ला दिया, ठीक है। कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो, अपना कोड खुद से लिखो, ठीक है। तो देखो अब मैं लिखता हूँ, ये देखो P लिखा तो
आर लिखा तो देखो क्या आ गया, प्रिंट आ गया। हाँ अब मैं INT नहीं लिखूंगा प्रिंट में, अब मैं इसको एंटर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटर। एंटर कर दूंगा। तो ये एंटर हो गया। तो देखो अब क्या मांगा क्वेश्चन में, यहाँ पे रैकेट में अंदर, रैकेट के अंदर कर्सर चला गया कि नहीं चला गया, चला गया। चला गया। अब मुझे स्लाइसिंग करना है, क्या करना है प्रिंट में, स्लाइसिंग स्लाइसिंग करना करना है। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग करने के लिए मुझे एक वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। तो वेरिएबल का नाम क्या है इसमें, सेंटेंस। है। हाँ तो हम सेंटेंस का कैपिटल S लिखेंगे, जो कि जैसा लिखा वैसे ही लिखेंगे। तो देखो क्या सबसे पहले क्या प्रिंट होते हुए दिख रहा है मुझे, सेंटेंस। सेंटेंस लिखा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ तो इससे मैं क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो एंटर करूंगा तो मुझे पूरे वर्ड को नहीं लिखना पड़ेगा, मैं एंटर करूंगा तो ये पूरा आ गया। आगे कि नहीं आया। हाँ। अब मुझे क्या करना है, स्लाइसिंग करना है। स्लाइसिंग करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, ये ब्रैकेट, रैकेट। कौन सा रैकेट, ये बिग ब्रैकेट। बिग रैकेट। तो ये बिग रैकेट लगा दिया, ठीक है। हाँ अब मुझे स्लाइसिंग करना है, तो स्लाइसिंग करने के लिए मुझे क्या देना पड़ता है, कॉलन देना पड़ता है ना। कॉलन देना पड़ता है, करेक्ट, कॉलन देना पड़ता है। तो कॉलन लगाऊंगा, तो कॉलन लगाया तो देखो ये लगा दिया कॉलन, ठीक है। और ये हाँ और ये रन कर दिया, तो देखो पूरा आ गया। आगे कि नहीं आया। हाँ लेकिन अब देखो, अब थोड़ा सा मैं इसको तोड़ता हूँ। क्या तोड़ दूं मैं, देखो अब मैं, अभी मैंने तुमको बताया कि एंटर करके बताया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एंटर नहीं करना, अब तुमको पूरा लिखना है। तो देखो सेंटेंस तक मैंने पूरा लिखा, ये देखो सेंटेंस में NC लिखा, तो देखो ये सेंटेंस आ गया, यहाँ तक एंटर कर दिया मैंने, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है। ठीक है। अब मुझे इंडेक्सिंग करना, अब मुझे क्या पता करना, देखो तो मैंने पहला स्मॉल रैकेट, सॉरी, जैसे ही मैंने बड़ा रैकेट लगाया, तो देखो जैसे ही मैं ये लगाता हूँ तो ये दोनों लग जाते हैं। हाँ ये लगाता हूँ तो दोनों लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं, हाँ ठीक है। अब मैं दो पीछे वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं चाहूंगा कि पूरा लिखूं यहाँ पे मैं, ठीक है। ठीक है। चलो अब मैं पहला इंडेक्स नंबर लिखता हूँ 0। क्या लिखता हूँ, 0। क्या लिखता हूँ, 0। 0। अब मैं कोलन लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा इंडेक्स नंबर नहीं लिखता, ठीक है। और दूसरे इंडेक्स वो किस क्या मान लेगा, दूसरे नंबर को आखिरी वाला N मान लेगा पूरा लास्ट तक, ठीक है। और मैं तीसरा कोलन लगा देता हूँ, और मैं कोलन में तीसरे में 1 लगा देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं लगाता हूँ ये वाला रैकेट, क्योंकि मुझे इसको बंद करना था स्क्वायर रैकेट को। और फिर मैं स्मॉल रैकेट को लगाता हूँ, स्मॉल रैकेट को, क्योंकि मुझे इसको बंद करना है, ठीक है। ये ठीक है यहाँ तक, ठीक है। ठीक है। अब देखो कंप्यूटर को क्या पता कि पहला वाला क्या होता है, पहला इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। ओके। फिर कोलन के बाद कंप्यूटर को पता है कि यहाँ पे या तो आप वैल्यू दे सकते हो, यदि नहीं देते हो तो कंप्यूटर क्या मानता है, इसको आखिरी मानता है हमेशा, ठीक है, मानता है। हाँ। और तीसरे वाले को मैं क्या बोलता हूँ, 2 स्टेप लेता हूँ इस बार, ठीक है। तो तीसरे वाले को बोलता है वो क्या, स्टेप्स। क्या बोलता है, स्टेप्स। अब मैं रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा, पहले R प्रिंट होगा, फिर स्मॉल m प्रिंट होगा, ऐसे करके एक एक कैरेक्टर छोड़ छोड़ के प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर ने देखो क्या समझा, कंप्यूटर ने स्लाइसिंग को, कंप्यूटर ने स्लाइसिंग को समझा कि रैकेट लगाओ, स्टार्ट इंडेक्स नंबर लिखो आप यहाँ पे, ठीक है, फिर कोलन लगाओ, फिर एंड इंडेक्स नंबर। लेकिन एंड इंडेक्स नंबर में क्या बोलता है वो, ऐड करो कितना, 1, कितना 1 प्लस, ठीक है। और फिर कोलन लगाओ, और कोलन लगा के यहाँ पे क्या लिखो, स्टेप्स, कितने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करो। तो ये कंप्यूटर समझता है इस तरीके से, समझ आ गया कि नहीं आया। लेकिन कंप्यूटर, यदि कंप्यूटर में मान के चलो स्टेप्स नहीं लिखा, तो कंप्यूटर इसको क्या मान लेगा, 1, ठीक है। यदि आपने एंड इंडेक्स नंबर प्लस 1 की वैल्यू नहीं दी, तो कंप्यूटर इसको क्या मान लेगा, कंप्यूटर इसको मान लेगा लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। और यहां यदि आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं लिखा, तो कंप्यूटर इसको क्या मान लेगा, फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। ये होता है इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये अब पूरी स्लाइसिंग समझ में आ गई तुमको। हाँ, ये आ गया। ठीक है, तो ये होगी स्लाइसिंग भी खत्म अपनी, ठीक है। आज लीव है भैया आपके? हाँ। तो
कुछ देर बाद। तो ये होती है पूरी क्या, ये होती है पॉजिटिव स्लाइसिंग। क्या होती है ये पूरी, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लाइसिंग। अब यदि हम चाहें कि नेगेटिव स्लाइसिंग करना तो हम क्या कर सकते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग में। सपोज करो कि यहाँ पे लिखा है राम, ठीक है, हम चाहते हैं इसको क्या करें, उल्टा प्रिंट करें। क्या करें, उल्टा प्रिंट करें। तो उल्टा प्रिंट करने के लिए हमको देखो यहाँ पे उल्टा प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे -1 देंगे क्योंकि m का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, -1 है, और इस r का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ से -1 से 0 तक जाएंगे। तो देखो क्या हो सकता है, क्या ये सही होगा, तो देखो गलत होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हमेशा स्लाइसिंग लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए, और दूसरा रीज़न ये है, एक तो रीज़न जो मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट होती है, ये तो हमको करना ही पड़ता है, लेकिन हम राइट टू लेफ्ट स्लाइसिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि इसमें हम एक ऐड नहीं कर पाए। यदि हम एक ऐड करते तो 1 हो जाता, और 1 ऐड होता तो देखो कहाँ तक प्रिंट होता, m होता प्रिंट, और फिर 1 इंडेक्स नंबर a तक है तो देखो a भी प्रिंट हो जाएगा। अब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वापस से, क्योंकि ये अगेन ये पीछे से नहीं चलना चाह रहा है। ठीक है, इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आप पीछे से प्रिंट करवाना चाहें तो क्या हो सकता है, इसके लिए एक आखिरी ऑप्शन यही हो सकता है कि मैं सबसे पहले वो इंडेक्स नंबर लिखूं जहां तक मुझे जाना है। तो मैंने इंडेक्स नंबर लिखा 0, ठीक है, फिर एक कोलन लगाया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगेन, यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ये देखो पॉजिटिव में प्रिंट हो गया ये राम, क्लियर कि नहीं है, ये राम पॉजिटिव में प्रिंट हो गया। हम चाहते हैं राम की जगह पे अब चाहते हैं पहले m प्रिंट हो, फिर a प्रिंट हो, और फिर r प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो किस तरीके से कि -1 जाए, फिर -5 जाए, या -1 जाए, और फिर इस तरीके से। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं, -1 से चालू करना है हमको, -1 से चालू करना है। यहाँ पे स्टेप्स रख, यहाँ पे दूसरा आखिरी वाला रखना है जिसको हम खाली कर देंगे, और यहाँ पे रखेंगे क्या, -1, क्या रखेंगे स्टेप्स को -1, तब हम जा सकते हैं। आगे समझ में कि नहीं आया, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या करना है, देखो फिर से कि हम कभी भी इंडेक्सिंग करते हैं तो हम हमेशा करते हैं पॉजिटिव से। कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है लेफ्ट से चलते हैं और राइट तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि राइट से चलना है और लेफ्ट तक जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम प्रोसेस वही करेंगे। देखिए हमने प्रोसेस किया, हमको कहाँ से चलना है, राइट से चलना है, तो राइट का सबसे आखिरी इंडेक्स नंबर क्या होता है, -1, फिर कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, कोलन लगाने के बाद में हम यहाँ पर कोई इंडेक्स नंबर नहीं देंगे क्योंकि हमको r का इंडेक्स नंबर 0 होता है, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट चल नहीं सकते। ठीक है, तो और उसमें ऐड भी करना होता है, 0 के बाद में एक ऐड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरा कोलन लगाएंगे यहाँ स्पेस देके, फिर स्पेस देने के बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पीछे से आगे की तरफ चलना है, इसलिए हमारा स्टेप्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 की जगह पे -1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो ये अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको स्टेप्स को यहाँ पे जो गैप दिया इसको कम कर दो, ये गैप को कम कर दो, और ये गैप को कम कर दो। ठीक है, इसको भी कम कर दो। तो देखो यहाँ से अब आंसर आ जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे एक रैकेट लगाना भूल गए हैं, ये रैकेट लगा देंगे तो जैसे ही होगा तो देखो ये उल्टा आ जाएगा प्रिंट होके। ठीक है, तो सपोज करिए कि मेरा एक वर्ड है, यहाँ पे मेरा नाम आशीष है, मैं इसको उल्टा प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उल्टा प्रिंट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रिंट पे जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे सेंटेंस पे जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्लाइसिंग का स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मुझे माइनस से उल्टा स्टार्ट करना है, माइनस मतलब पहले एच चलाना है तो -1 दूंगा, फिर इसको मैं यहाँ से पूरा छोड़ दूंगा, और फिर एक और कोलन लगा के मैं इसका स्टेप्स दूंगा -1, तो यहाँ से पूरा उल्टा जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव स्लाइसिंग। निगेटिव स्लाइसिंग में इंपॉर्टेंट है इस स्टेप्स को माइनस में लिखना। ठीक है, क्या, और जो आप बोल रहे हो आपको वही लिखना है। आपको पीछे से चालू करना है तो आपको -1 का इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, कहाँ तक जाना है आपको दूसरा इंडेक्स नंबर वो देना पड़ेगा, लेकिन स्टेप्स में क्या करना पड़ेगा,
उल्टा नेगेटिव देना पड़ेगा क्योंकि हम नेगेटिव स्लाइसिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का आखिरी पॉइंट था, नेगेटिव स्लाइसिंग करके कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चलिए अब यहाँ पे स्लाइसिंग में कुछ भी नहीं हो जाए, पॉजिटिव स्लाइसिंग नेगेटिव स्लाइसिंग हमने सभी पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम अगली बार नया टॉपिक लेंगे और फिर उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।